यार बहुत सारे लोग ना इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि यार मेरे को कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। लेकिन जो ये क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका कोई सीधा सा आंसर नहीं है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए, फेसबुक एड्स या गूगल एड्स। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ कि आपको गूगल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि फेसबुक एड्स का इस्तेमाल। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली इस चीज को समझ गए फंडामेंटली कि भाई मेरे को कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, तो आपको किसी भी बिजनेस को देखते ही आप इजीली पता लगा सकते हो कि यार मेरे को कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है। तो फटाफट बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल समझने वाले हैं कि गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। तो गूगल एड्स आपको बेसिकली जब दिखाई देती है जब कोई भी बंदा गूगल के ऊपर कुछ कीवर्ड डालता है और उसके बाद आपकी जो गूगल एड्स है वो टॉप पे शो होती है। गॉट इट। और जो फेसबुक एड्स है वो आपको बेसिकली जब शो होती है जब आप कोई फीड वगैरह पे स्क्रॉल कर रहे होते हो और स्क्रॉल करते करते एकदम से इंटरप्शन होता है। इंटरप्शन होने के बाद देन उसके बाद आपकी फेसबुक एड्स शो होने लग जाती है। सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं गूगल एड्स को लेकर चलूं तो अगर कोई भी बंदा गूगल एड्स के ऊपर कुछ भी कीवर्ड को टाइप कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अभी करंटली उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है। कैसे भी करके मेरे को इंस्टेंटली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। तो हमेशा जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो इसके अंदर लोग गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मेरे को बैक पेन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को बैक पेन है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप चाहोगे कि मेरे को फटाफट बैक पेन की कोई मेडिसिन वगैरह मिल जाए, तो आप फटाफट गूगल के ऊपर जाओगे और सर्च करोगे पेन किलर फॉर बैक पेन। तो जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आपको टॉप के ऊपर ही सारे प्रोडक्ट्स शो होने लग जाएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, इसके थ्रू आपकी जो बैक पेन है वो ठीक हो सकता है। और बैक पेन में आप इतना तो सोचोगे नहीं कि भाई कल मैं ठीक करा लूंगा इसको, परसों मैं ठीक करा लूंगा इसको, ऐसा तो आप सोचने वाले नहीं हो। आपको इमीडिएटली सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे आप गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कर सकते नहीं, एक्चुअली में आपको यहीं पे गूगल एड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आ जाती है फेसबुक एड्स की बात। फेसबुक एड्स में क्या होता है कि स्क्रॉल करते करते एकदम से इंटरप्शन होता है और फेसबुक के ऊपर आपकी एड्स दिखाई देने लग जाती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ इस टाइप की चीजें होती है कि भाई अभी के लिए मैं नहीं बाय करूंगा, बट हो सकता है कि मैं फ्यूचर में इसको बाय कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा फेसबुक चला रहा है, चलाते चलाते उसको कोई शूज वगैरह की एड दिख गई, तो वो क्या करेगा कि भाई चलो यार मैं अभी के लिए तो ठीक लग रहा है शूज ये, लेकिन यार मैं इमीडिएटली अभी बाय नहीं करूंगा, इसकी वेबसाइट वगैरह का मैं नाम थोड़ा सा रिमेम्बर कर लूंगा या तो कहीं पे लिख लूंगा, देन मैं उसके बाद ही प्रोडक्ट को बाय करूंगा। वो इमीडिएटली बाय नहीं करने वाला, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपने बिजनेस के हिसाब से। तो यहाँ पे दो सिनेरियोज आ जाते हैं। पहले सिनेरियो के अंदर क्या है कि लोगों का इंटेंट है कि भाई मेरे को अभी ही सोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको गूगल एड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आप फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो फेसबुक एड्स के अंदर आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से होना चाहिए कि भाई अभी सोल्यूशन नहीं की जरूरत नहीं है इतनी इमीडिएटली, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है। सिंपल सा आपको बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप इन दोनों कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हो तो भाई ये तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब दोनों कॉम्बिनेशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप देखो। गूगल एड्स के अंदर क्या होता है कि भाई कोई बंदा इंस्टेंटली अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग रहा है तो वो गूगल पे टाइप करके एड वगैरह देख के अपने प्रोडक्ट वगैरह को ढूंढ सकता है, ठीक है। फेसबुक के अंदर क्या होता है कि भाई स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल करते करते ऐड दिख गई, सिंपल सा लॉजिक। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को मिक्स कर सकते हो। तो मिक्स कैसे करना है इन दोनों को, जैसे कि आप फेसबुक एड्स के ऊपर कोई भी शूज़ बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक एड्स के ऊपर शूज़ बेच रहे हो, तो शूज़ के अंदर क्या होने वाला है कि भैया शूज़ की आपने कुछ मतलब फ़ोटोज़ वगैरह दिखा दी, वीडियोज़ वगैरह दिखा दी, जिससे क्या होगा कि बंदा थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल। अट्रैक्ट होने के बाद आपने कुछ वीडियोज़ वगैरह दिखा दी, भाई ऐसा डिस्काउंट वगैरह चलता है इस टाइम पे, ये होता है, कुछ डिस्काउंट कूपन वगैरह दिखा दिए। दिखाने के बाद जो ब्रांड नेम वगैरह वो सारी बंदा थोड़ा सा रिमेंबर रख लेगा कि आपकी कलर्स वगैरह क्या यूज़ कर रहे हो, जो भी है वो सब याद रख लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि भाई उसने सब देख लिया, कुछ बाय वगैरह नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब जो इसके अंदर सीन ये आता है कि भैया अब गूगल एड्स का कैसा यूज़ है इसके अंदर।
अब उसने फेसबुक के ऊपर देख लिया, अब देखते देखते कभी उसको शादी ब्याह में जाना है जैसे एकदम से, ठीक है, तो वो गूगल के ऊपर सर्च करेगा बेस्ट शूज़ फॉर वेडिंग्स। अब भैया जैसे उसने सर्च किया बेस्ट शूज़ फॉर वेडिंग, उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट की ऐड वगैरह है उसको सबसे टॉप पे दिखाई दे गई। तो भाई जल्दबाजी में क्या करेगा बंदा, वो सोचेगा कि यार फेसबुक पे मैंने ये ऐड देखी थी। अब फेसबुक पे जब ये ऐड देखी है तो उसका ट्रस्ट पहले से बिल्ड हुआ पड़ा है, ठीक है, एकदम से कुछ नया ब्रांड तो उसको दिखाई नहीं दे रहा, एकदम से उसका ट्रस्ट बिल्ड हुआ पड़ा है। तो भाई वो क्या करेगा, फटाफट गूगल के ऊपर जाएगा, आपकी जो भी वेबसाइट वगैरह दिखेगी उस पर क्लिक करके देन वो बाय कर लेगा सिंपली, ठीक है, क्योंकि उसने पहले से आपका ब्रांड देखा हुआ है, ठीक है, सिंपल। तो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने का लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए। तो आई होप आप ये दोनों चीज़ समझ चुके होंगे कि इन दोनों के अंदर से बेटर क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि ये जो आंसर है ना इसका, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो आपके बिज़नेस के हिसाब से होता है। बैटर तो दोनों ही है इसके अंदर, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस क्या है। अगर कोई बंदा इंस्टेंट सोल्यूशन मांग रहा है तो गूगल एड्स, अगर कोई बंदा थोड़ा सा मतलब लेट सोल्यूशन मांग रहा है तो भाई फेसबुक एड्स, सिंपल सी है। तो अगर ये आपको पूरी वीडियो समझ में आ चुकी है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि कौन से बिज़नेस के लिए आप प्लेटफॉर्म को चूज़ करना चाह रहे हो। मैं आपके कमेंट में से 20 कमेंट्स को पिक करूंगा, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए अपने बिजनेस के हिसाब से। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरे को कमेंट में भी आप बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।